स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल सेल्स। व्हाट आर फ्यूल सेल्स? दीज आर द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल की कंबस्शन में जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को ये सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें दो कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं। इन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स में प्लेटिनम स्मॉल अमाउंट में ऐड किया होता है और वो कैटालिस्ट का काम करता है। एनोडिक कंपार्टमेंट, इसमें H2 गैस एंटर करवाई जाएगी। ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, इसमें O2 गैस एंटर करवाई जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये या तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब इस सेल के अंदर एनोडिक रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस 2OH नेगेटिव से रिएक्ट करके 2H2O बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस 2H2O के साथ रिएक्शन करके 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके 4OH नेगेटिव बना रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और यूज हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। तो सिंपल वाटर की फॉर्मेशन वाला रिएक्शन इसमें हो रहा है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा। इसमें इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रोड्स इसमें कंज्यूम नहीं होते। और जो अपोलो स्पेस मिशन USA ने लॉन्च किया था उसमें फ्यूल सेल यूज़ किया गया था। अब फ्यूल सेल की एडवांटेजेस क्या है? पहली एडवांटेज है इसकी हाई एफिशिएंसी। फ्यूल सेल्स जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी एफिशिएंसी 60 to 70% एफिशिएंसी होती है। जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे डीजल जनरेटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनने की जो एफिशिएंसी है वो मात्र 40% है। ठीक है। दूसरी इसकी एडवांटेज है कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता रहेगा। इसमें इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड इसकी एडवांटेज है पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। ये काम कर रहा है और इसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं बन रहा है। सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन रहा है जो पॉल्यूशन का काम या पॉल्यूशन नहीं करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। तो पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोरोजन को डिफाइन हम करेंगे द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद इट्स सराउंडिंग, और द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड एयर, और वो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई मेटल अपनी सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है, जो एयर है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। आयरन के केस में कोरोजन को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन को हम बोलते हैं रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3XH2O। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि जो आयरन का जो पीस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसका सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है और वो बिल्कुल प्योर नहीं है। तो आयरन का ऐसा सरफेस जो नॉन यूनिफॉर्म है या जहाँ पे इम्प्यूरिटी है, वहाँ पे एक छोटा सा वोल्टिक सेल बन जाएगा अगर वहाँ पे कोई मॉइस्चर की ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी होगी। जो वाटर ड्रॉपलेट है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होगी, तो ये वाटर ड्रॉपलेट इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी। इस आयरन पीस के अंदर जो बिल्कुल प्योर आयरन का एरिया होगा वो प्योर आयरन एक्ट करेगा एनोड, और जो इम्प्योर आयरन का एरिया है वो एक्ट करेगा कैथोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? आयरन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe2+ आयन, फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैथोड में जो रिएक्शन होता है वो H+ आयन के साथ होता है। और H+ आयन किस तरह से बन सकते हैं? वाटर से H+ आयन बन सकते हैं, या वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व है तो कार्बोनिक एसिड बन गया,
और ये कार्बोनिक एसिड हमें H+ आयन देंगे। तो कैथोडिक रिएक्शन में 4H+ आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बन जाएगा 2H2O। कैथोडिक रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और एनोडिक रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसलिए पूरा रिएक्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और ओवरऑल एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करके हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ 2H2O प्लस 2 Fe2+, तो फेरस आयन बनेंगे। ये जो फेरस आयन है ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ या वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके वाटर की प्रेजेंस में Fe2O3 और 8H+ आयन बना देंगे। Fe2O3 H2O के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3xH2O। नेक्स्ट में टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? बहुत से मेथड है, इनमें से कुछ एक यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब है कि मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर हम बना दें, और इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है या तो हम मेटल के ऊपर ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें या पेंट, उसके ऊपर पेंट कर दें या फिर किसी केमिकल को उसके ऊपर लगा दें। तो जब भी हम बैरियर बना देंगे मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में तो क्रोजन रुक जाएगा। दूसरा मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम किसी ऐसे मेटल की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं जो मेटल आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। जैसे जिंक, जब हम जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन की जगह जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा और आयरन सेफ रहेगा। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जनरली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आयरन जो है वो ग्राउंड के नीचे दबा हुआ है और वाटर की सप्लाई को लेके जा रहा है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई में जितनी भी पाइप्स यूज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का मेथड यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अगेन एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम है या जिंक है, इसके ब्लॉक को पाइप के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस मैग्नीशियम ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे और आयरन जो है हमारा वो सेफ रहेगा। फोर्थ मेथड है एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। हम आयरन को एंटी रस्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे और एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड एल्कलाइन क्रोमेट्स। जैसे एल्कलाइन सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन को डिप करेंगे, बॉयल करेंगे उसमें, तो क्या होगा, आयरन के ऊपर जो कोटिंग लग जाएगी। और जनरली आयरन में क्या है, H+ आयन यूज होते हैं कैथोडिक रिएक्शन में। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन होने की वजह से जो H+ आयन है वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और कैथोडिक रिएक्शन रुक जाएगा। कैथोडिक रिएक्शन रुक गया तो आयरन जो है वो हमारा सेफ रहेगा। तो ये कुछ एक मेथड थे प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के, ठीक है। अच्छे से देख के समझना है। ओके, थैंक यू।